मैं रेनू देहरादून से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज शनिवार है और मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की क्या महिमा का बखान करूं। गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमें हर समय आशीर्वाद देते हैं। मेरी तबीयत पैर बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे और पैरों में बहुत दर्द रहता था। हार्ट में भी प्रॉब्लम थी, वॉल्व श्रिंक थी मेरी। अब मेरी वॉल्व भी ठीक हो गई है। बीपी भी नॉर्मल आ गया, बीपी हाई रहता था, बीपी भी नॉर्मल आ गया है। पैरों में दर्द ठीक हो गया है। वेट भी धीरे धीरे कम हो रहा है, वेट भी बहुत ज़्यादा था। थायराइड भी ठीक होने वाला है। थायराइड में मेरा हाइपो वाला है जो मोटापा बढ़ाता है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने अरदास लगाई थी अपने बेटे के लिए कि उसका ऑडिट कैंसिल हो जाए, उसका ऑडिट कैंसिल हो गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। वो शिप से मैंने अरदास लगाई थी गुरु जी से कि शिप से भी सेकंड ऑफिसर है वो शिप में, अब वो आ रहा है मर्चेंट नेवी में। वो 6 तारीख तक पहुंच जाएगा। मेरी अरदास कबूल की गुरुपा ने। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी हमारे लिए ब्लैक मैजिक करते हैं, मेरे जेठ जेठानी, उनसे भी गुरुजी ने हमें बचा कर रखा है। उनका मैसेज आता रहता है कि मैंने तेरे सारे कष्ट टाल दिए। शुक्राना उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बुखार बहुत हो रहा था उनको नवरात्रों के बाद ही, क्योंकि जेठानी कुछ ना कुछ करती रहती है। उसके लिए शुक्राना, वो ठीक है बिल्कुल। शुक्राना 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 शुक्राना। बहुत ही अच्छे मैसेज आ रहे हैं ग्रुप के कि तुझे नया घर ब्लेस कर देता, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे पता है आप मुझे अपना घर दिलवाओगे, मुझे पक्का पता है कि आप मुझे अपना अपना घर दिलवाओगे। मुझे बहुत दिन साल हो गए, 9 साल होने को जा रहे हैं किराए पे। अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ गुरु जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। अच्छे अच्छे मैसेज के लिए शुक्राना, पॉजिटिव मैसेज के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हर चीज के लिए, हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हर चीज, वस्त्र देने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए। कल मैं स्कूल में गई थी टीचिंग जॉब के लिए। नया स्कूल खुला है, मुझे आशा है कि वहाँ मेरी जॉब लग जाएगी। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे वहाँ भेजा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप रोज अपने अपने आप मेरा हाथ पकड़ के रोज मंदिर बुलाते हो, रोज ले जाते हो मुझे मंदिर। उसके लिए भी शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। हम इतनी जगह तीर्थ यात्रा पे गए, उसके लिए भी शुक्राना। बड़े मंदिर भी आप बुला रहे हो, बस हम तीनों आएंगे। आपका दामाद भी, आपका नाती भी, हम तीनों को बुलाने के लिए शुक्राना। हम तीनों आएंगे, उसके लिए भी पहले से ही शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जो भी मुझसे गलती उसको उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। जो भी मुझे बोलने में जो भी गलती हो, और जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए, उनको भी ब्लेस कर दीजिए। ज्योति बख्शी में आंटी को भी, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस कर दीजिए, और मेरे
हस्बैंड अंकल को भी और आपकी यानी कि अपनी बेटी रेनू को भी आप वैसे तो रेनू ब्लेस्ड है, और उनके अपने दामाद को भी और अपने नाती को भी सबको ब्लेस करिए और सब चीज़ों के लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जब तक के लिए बहुत 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 शुक्राना और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी की संगत के जय गुरु जी। साथ संगत जी आप सबके जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्रणाम का स्वीकार करो गुरु जी महाराज। संगत जी अपने गुरु जी के महामंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये गुरु जी के संगत थी। मेरे फोन पे मैसेज आया था, मतलब सत्संग आया था कि हनुमान जयंती वाले दिन सुबह के टाइम आया था। वो वो अंकल जी बोल रहे थे कि संगत जी जिसके ऊपर दुख संकट परेशानियां काफी सालों साल से झेल रहे हो, तो गुरु जी के ये उपाय बताया हुआ आप करो। तो संगत जी ये वो अंकल जी ने बताए थे सत्संग में कि हनुमान जयंती वाले दिन जो भी हो संगत जी, मुझे नहीं आता, सॉरी गुरु जी माफ करना संगत जी। वो बोले थे कि काले कपड़े में जिसको मतलब मासिक धर्म तनाव से बहुत परेशान है, तो संगत जी मेरी बेटी बड़ी परेशान रहती थी, हमेशा सोती थी, हमेशा कुछ कुछ परेशानियां उसके साथ लगी रहती, बिल्कुल वीक हो गई थी संगत जी। तो बोले थे कि ये काले कपड़े में काला जीरा, संगत जी पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो अंकल जी बोले थे काला जीरा एक हल्का सांवला होता है, एक वाइट हल्का ब्राउन कलर जीरा होता है, एक हल्का से काला कलर में होता है जीरा। वो वाइट वाला जीरा जो होता है वो नहीं चाहिए, ये जो हल्का काला कलर में होता है जीरा, वो जीरा और काला कपड़ा हनुमान जयंती वाले दिन रात को क्या करे, वो काले कपड़े में वो जीरा गुरु जी के मंत्र जाप करके वो काले कपड़े में जीरा बांध के, जिसको परेशानियां मासिक धर्म से ज़्यादा परेशानियां हैं, तनाव के परेशान, मतलब जो भी है शत्रु परेशान करते हो या उसको ज़्यादा परेशानियां हैं, या जिसके ऊपर ज़्यादा ब्लैक मैजिक आता है, लड़ाई झगड़े कलेश, वो कहना नहीं मानता हो, घर में परेशानियां इतना, मतलब एक बंदा वही है संगत जी, जब ब्लैक मैजिक से और हर बात पे गुस्सा करना, वो परेशान रहता ना, तो एक के पीछे सारे घर के सदस्य परेशान होते हैं। तो कलेश लड़ाई झगड़े जो भी होता संगत जी, कोई नहीं सोचता हमारे घर में इन चीजों हुए कलेश लड़ाई, गुरु जी भी महाराज भी नहीं जाते। तो संगत जी ये गुरु जी महाराज के उन्होंने अंकल बताए थे उपाय, कि ये गुरु जी महाराज के हुक्म है बताया हुआ उपाय, संगत जी आप सब करो। तो वो आदमी के कहें, जो आदमी परेशान, या आदमी हो या औरत हो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ज़्यादा मासिक धर्म से परेशान हो या मतलब उपाय हो, करो ये वाला चीज, उसको भी काले कपड़े में वो जीरा करके बांधो, गुरु जी के मंत्र जाप 7 बार करके बांधो, और बांध के रात के वो व्यक्ति के सिर के नीचे, वो तकिए के नीचे मतलब रख दो ये व्यक्ति को, और सुबह बिना टोका टाके के उठो, हनुमान जयंती वाले दिन वो उपाय करो, वो काले कपड़े में जीरा बांध के उसके सिर के नीचे रखो, और अगले दिन सुबह उठ के, और सुबह वो जीरे, वो कपड़े काले कपड़े जो वो व्यक्ति के नीचे रखे थे वो उठाओ, और सीधा ले चले जाओ कहीं भी पार्क वगैरह में, कहीं भी उसको नीचे जमीन के नीचे खोद के दबा दो, बोल दो हे गुरु महाराज ये हमारा दुख संकट जो भी होगा मेरे पति के या मेरे बच्चों के ऊपर जिसको भी हो संगत जी,
उसको ले जाके खन के वो कपड़े दबा दो, बोलो गुरुजी सब संकट, कहते हैं संगत जी सब संकट दब जाएगा, वो व्यक्ति भी अच्छा हो जाएगा, ठीक-ठाक हो जाएँगे गुरुजी के मेहर से, बस गुरुजी पे विश्वास रखो। और संगत जी पूरा विश्वास है गुरुजी हमारे, तो मैंने भी बेटी को ऐसे उपाय किया संगत जी, मेरी बेटी भी बड़ी परेशान भी रहती थी और मेरे पति भी वही कलेश लड़ाइयाँ, और उनको भी जब तक झकड़िया भी जाते हैं, मैंने भी उनका भी उपाय ये करी संगत जी। फिर मैंने पता है मैं मेरे पति जी कल काम पे गए थे, काम से शाम को मैंने आई, करे हुए काम पर से मैंने छूटा, प्यास लगी थी, मैंने नीचे मतलब पानी पिया और मुझे बहुत तेज़ घबराहट हो गई, पूरा पसीना-पसीना हो गया। संगत जी ये उपाय मैंने करी थी, करके कल मेरे पति को ये हालात हुआ कि एकदम से गर्मी चढ़ा, पानी उन्होंने पिया और एकदम से गर्मी कहें छुटी, लगता मेरी जान निकल जाएगा। उन्होंने मेरे पति शाम के टाइम मैंने आई काम पर से, मेरे पति आए, मेरे से तुरंत जैसे मन में घर में घुसी बताने लगे मेरे साथ है बहुत जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताने लगे मैंने पानी पिया, एकदम से पसीना छूटा, लगता मेरी जान ही निकल जाएगी, बेचैनी हो रही थी। तो मैंने ना सुन के ही गौर कर दिया संगत जी ऐसा कुछ फ़ील नहीं है, कुछ तो हल्का फ़ील हुआ कि ये गुरुजी के कष्ट काटे। फिर मैंने कल मेरे एकदम से याद हुआ गुरुजी शाम को गुरुजी ये कष्ट काटे। तो संगत जी क्या हुआ मेरे पति को ये बाईं तरफ सारी जितने बच्चे होते हैं, जितने आदमियों के दाहिनी तरफ लक्षण होता है संगत जी, वो मेरे पति के ना बाईं तरफ लक्षण है पेट में। तो संगत जी मैंने क्या देखा, आज मेरे पति मैं कपड़े धो रही थी, सुबह दिखा रहे थे, कह रहे थे मैंने वो लक्षण कह रहे ये देखो मेरे ये का हो गया, वो लक्षण पे संगत जी पूरा काला पड़ गया। और उनके पैर में ही दाहिने पैर में काला पड़ गया और बाएँ और जहाँ लक्षण था संगत जी पेट के बाएँ की तरफ, वो लक्षण की तरफ पूरा काले-काले हो गया। शुक्राना गुरुजी महाराज शुक्राना मेरे दाता आपके अनंतम अनंतम लख-लख बारी शुक्राना कोटान कोट शुक्राना मेरे बाबा। तो ये संगत जी ये उपाय गुरुजी हमारे बताएँ और हमने किया हमारी बेटी को कष्ट गुरुजी ने काटे और हमारे पति देव का कष्ट काटे जो बेचैनी हो रही थी, उन्होंने पानी पिया, गर्मी एकदम से हो रही थी, अगले जन्म में रात को करी और अगले दिन कल शुक्रवार वाले दिन संगत जी उनको एकदम इतनी गर्मी उठा, कह रहे हैं मुझे उस इतना तेज गर्मी हुआ संगत जी, वो चीज़ काम कर गई गुरुजी ने जितना कष्ट, परेशानियाँ सब गुरुजी काट दिए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके लख-लख बारी शुक्राना मेरे दाता। अंकल जी आप गुरुजी महाराज ओ अंकल जी आपने जो उनके द्वारा मेरे को कष्ट कटवाया, मेरे पति के, मेरे बच्चों का कष्ट कटवाया, उनको भी गुरुजी महाराज बहुत-बहुत ब्लेस करना, बहुत-बहुत अच्छा रखना मेरे दाता, भर-भर के ब्लेसिंग्स देना वो अंकल जी जो हमें ये सत्संग सुनवाया अब ये कष्ट उपाय करवा के कटवाए उनको भी उनको बच्चों को बहुत भर-भर के ब्लेसिंग्स देना गुरुजी महाराज। हे मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज, आपके अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना बाबा जी, शुक्राना। संगत जी मेरी बेटी के अजीब मतलब हुआ चमत्कार गुरुजी ने किए कि मेरी बेटी को उसके लक्षण था ही नहीं, बिल्कुल कहीं भी लक्षण नहीं था। मैंने आज तक देखी नहीं उसको लक्षण कहीं भी नहीं है। संगत जी आज मैंने सुबह दिखा रही थी, मम्मी देख मेरे दाहिनी तरफ लक्षण, मैंने कहा वाह! मैं कही ये सब गुरुजी के चमत्कार है, तेरे को लक्षण था ही नहीं। मैं कही गुरुजी तुझे लक्षण देके तेरा कष्ट काट के तेरे मासिक धर्म में तनाव में जो तू थी, जो परेशान थी, क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता गुरुजी जाने। संगत जी मुझे बताना आता कि नहीं आता, मेरे को ज़्यादा सत्संग शेयर करने नहीं आता, मुझे आता ही नहीं है, माफ़ करना गुरुजी महाराज, आप भी माफ़ करना संगत जी। तो वो कि मेरी बेटी कह रही है मेरे दाहिनी तरफ मम्मी देख लक्षण, मैंने भी देखा, मैंने कहा ये गुरुजी के आशीर्वाद, तेरा सब संकट काट के गुरुजी ने तुझे लक्षण बख्शीश करे, आशीर्वाद दिए। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना बाबा जी। संगत जी जिसके हमारे अपने बेटे को गुरुजी मिल गए ना, उनको जानना धन-धान, दुःख संकट कभी आएगी नहीं उनके पास। गुरुजी अपने बेटे को
अपने बच्चों को, अपने नाती-नतनी को, अपने दामाद को कष्ट नहीं दे सकते गुरुजी। हर एक उपाय बता के गुरुजी कष्ट काट दिए और कष्ट काट के गुरुजी भरा हुआ ब्लेसिंग्स का हाथ आशीर्वाद रखे गुरुजी महाराज। इसके लिए अनंतम अनंतम बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों बारी शुक्राना मेरे बाबा जी। गुरुजी महाराज आप मेरे माँ बाप भाई बंधु सब कुछ हो बाबा जी, आप हो मेरे दुनिया में। आपके सहारा कोई नहीं मेरे दाता, दुनिया बस मतलब ही यार है मेरे दाता। गुरुजी महाराज संगत जी कल शुक्रवार था, गुरुजी भेजे थे एकदम मतलब सत्संग आए, भजन आई थी, एक सत्संग भी आया था संगत जी, एक भजन आई थी। गुरुजी बोले थे मेरा बेटा पढ़ा करे मम्मी, गुरुजी को मैसा पुत्र ये सत्संग ये भजन तू अपने घर में चला के रख और आज तेरे घर में माता रानी का आगमन करा रहा हूँ, तेरे चौखट पे खड़ा हूँ, लक्ष्मी माँ को लेके माता रानी हूँ, तेरे गुरुजी तेरे चौखट पे खड़े हैं, ये भजन चला के रख और तेरे में घर पे माता रानी का आगमन और लक्ष्मी माँ के आगमन तेरे मंदिर में करवा रहा हूँ, तेरा दुख विपद और घर में दरिद्रता सब आज खत्म करूंगा। इसके लिए तो संगत जी मैंने फटाफट मैंने पूजा कर रही थी, मैंने गुरुजी के फूल बरसाव कर रही थी, बेटा मैंने कहा बेटा को अच्छी सबत कुर्बानी लगा दे, तो एकदम से मैसेज यही आया गुरुजी के लिख के, बेटा मेरे पढ़ के सुनाया। मैं कही फटाफट तू लगा, मैं गुरुजी के आगे बैठी थी, जोत जला के फूल बरसाव करी, फटाफट मैसेज आया, मैं कही छोड़ तू ये भजन चला के रख। संगत जी इतना प्यारी भजन गुरुजी कहे तेरे जन्म जन्म के जो दुनिया तेरे देख के रह जाएगी, जो तेरे जीवन में आभारी है, जो तेरा तांत्रिक से तेरे पति के तेरा जो भी है पूरी बॉडी तेरा बनवाया, जो भी हो तंत्राई क्रिया जो क्रिया आज तेरे गुरु अपने हाथ से काट के खत्म कर रहा है सब कुछ, वो दुख दर्द जो भी है तेरा गुरु महाराज सब तेरे जो तंत्राई क्रिया से तेरी देह तेरी बॉडी बनी हुई है सब तेरा गुरु अपने हाथ से काट के खत्म कर रहा। ये भजन बेटी तू चला कर रख और लक्ष्मी माँ के हाथ में लेके खड़ा हूँ और माता रानी और मैं तेरे चौखट पे खड़ा हूँ, तेरे घर में तेरे मंदिर में वास कर रहा हूँ, तेरे घर के दरिद्रता और संकटाओं विपत्ति जन्म जन्म को दुख तकलीफ सब आज काट रहा हूँ, बाहर कर रहा हूँ। पुत्र अगर ये भजन से चूक जाएगी तो फिर सोने के सितारे तुझे नहीं मिलेगा। ये भजन सुन अब ये लगा कर रख घर में। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैंने तुरंत मेरा बेटा वो भजन लगाई, इतनी प्यारी भजन संगत जी सुन के रोना आ गया। संगत जी इतने मैं गुरु जी के मंत्र जाप कर रही थी, फूल बरसाव कर रही, मैंने गुरु जी के आगे मैंने बैठी हूँ, अरदास लगा रही हूँ, मुझे बहुत प्यारी करे श्रद्धा से भजन सुन। संगत जी मैं बहुत श्रद्धा से सुन रही थी, मुझे इतना पॉजिटिव मिला गुरु जी के। तो इतने संगत जी गुरु जी के 2 दिन पहले मैंने वो सपने में बहुत नेगेटिविटी आ रही थी 2-3 दिन पहले कि मैं न अरदास लगा रही थी गुरु जी के पास, पूजा पाठ में मन न लग रहे थे और मेरा भी मैं गुरु जी के पास बैठी मंत्र जाप करने। संगत जी 4 बजे रात के 3:30 बजे रात के बैठी थी, मेरा मैं जब मंत्र जाप करती थी और मेरे आँख में इतनी नींद भर जाए, मेरी आँखें बंद हो जाए। मैंने कहा गुरु जी क्या हो रहा है? मेरे नेगेटिविटी सब दूर करो मेरे दाता। तो संगत जी मैं फिर सो गई, मंत्र जाप करने का बिल्कुल मन नहीं करे, मैंने सो गई चुपचाप। सुबह उठ के ये चीज आया था उपाय गुरुजी ने बताया शुक्रवार के दिन में सुबह कल किया, शुक्रवार के दिन है ये उपाय करे तेरे लिए गुरुजी ने सोने के चांद के सितारा तेरे जीवन में भर दे रहे हैं, तेरे बच्चों को जीवन में दरिद्रता सब खत्म हो जाएगी, लक्ष्मी माँ के वास कर रहे हैं करेंगे गुरुजी पर ये भजन लगा के रख। तो मैंने संगत जी ये भजन लगा के रखी। संगत जी उसी की रात में सॉरी संगत जी उसी की रात में जिस दिन मुझे संगत जी नेगेटिविटी आ रही थी, मैंने मंत्र जाप नहीं कर पाई थी, मैंने गुरु जी की अरदास लगा के कही नहीं पाई ढंग से, फिर मैंने सो गई। मैं गुरु जी मेरे नेगेटिविटी सब बाहर निकालो, सब खत्म करो, मैं
क्या मेरे माड़ा कर्म इतना, हम पापी कितने हैं कि आप मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं और आपके कुछ भी नहीं हम कर पा रहे हैं। गुरुजी सारी दुनिया आपकी पूजा पाठ में भाव भक्ति में लगी है, हमें क्यों नहीं आता है? तो संगत जी मेरे रोना आया, मैं सो गई, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने सो गई। उसी की रात मैंने क्या सपने देख रहे हैं, मैंने जो गुरुजी के ब्लैक कलर और व्हाइट में गुरुजी के बहुत बड़ा स्वरूप, गुरुजी जब सत्संग करवाए थे 1 साल हो गया संगत जी, तो वही स्वरूप से गुरुजी ऐसा लग रहा है कि जना रो रहे हैं। मैं सपने में आया गुरुजी रो रहे हैं, मैंने कहा गुरुजी आप क्यों रो रहे हो? मेरी आँख खुली, मैं कहा गुरुजी कौन इतना बड़ा संकट था, गुरुजी हमारे लिए रो रहे हैं। हम रो के सो गए गुरुजी, जैसे लग रहा गुरुजी दीवार में स्वरूप जो लगा है ब्लैक कलर और व्हाइट, गुरुजी जना रो रहे हैं। तो संगत जी मैं हैरान हो गई, मेरी आँखें खुल गई, मैं गुरुजी के आगे रो के माथा टेकी, मैं गुरुजी कोई बड़ा संकट था, हमारा माड़ा कर्म था, हम मंत्र जाप नहीं कर रहे, उनके लिए हम रो रहे हैं। गुरुजी हमारे लिए रोते हैं भगवान, परमपिता परमेश्वर। संगत जी अगर हम भक्तों रोते हैं गुरुजी के लिए, परमपिता परमेश्वर के लिए, भोलेनाथ के लिए, हमारे लिए वो रोते हैं। क्योंकि हमारा कर्म माड़ा होता ना, वो गुरुजी शिव पिता महादेव कटवाते हैं, तो वो भी रोते हैं, क्या करूँ पुत्र तेरा कर्म भी माड़ा है, उनका भी वो क्या करें? वो भी कटवाते हैं, तो वो भी परेशान होते हैं गुरुजी, हमारे अपने भक्तों के लिए संगत जी। तो संगत जी मैंने कहा कि कल मैं फूल बरसात जब करी और मैं बैठी हूँ गुरुजी के आगे, तो मुझे क्या दिखा, गुरुजी के आँख में लेफ्ट के तरफ उनके ये एक नीर जैसा टपका, मुझे टपकता हुआ नहीं दिखा। मैंने ध्यान से देखी, स्वरूप पसीज गया गुरुजी के और उनको आँख के नीचे जैसे संगति पानी की बूँद नहीं होता, गिर गया उसी चिपका हुआ है। संगत जी वही गुरुजी के बाएँ की तरफ आँख में ऐसे बूँद चिपका हुआ है और दाहिनी की तरफ ध्यान दे रही हूँ, दाहिनी की तरफ हाथ की तरफ पूरा स्वरूप उनका बूँदे-बूँद नीर जैसा भरा हुआ है, छोटा-छोटा नीर। तो मैं कह रही हूँ, मेरी बेटी कह रही है, "मम्मी ये देख शहद बरसाओ।" मैंने कहा, "नहीं शहद बरसाओ नहीं है, ये मैं जो फूल गुरुजी के ऊपर बरसाव करी हुई है ना संगत जी, तो ये माली बेचते ना फूल संगत जी से पानी का छिड़काव करते ना ताकि गुलाब के फूल सूखे ना, मुरझुलाए ना। तो इसके लिए हमके वही जाके वही पानी होगा खिला-खिला, वो होता है ना फूल माली लोग पानी का छिड़काव करते हैं। तो संगत जी मैंने सोचा वही है। संगत जी सच मैंने हाथ लगाया ना, तो मैंने काम पे चली गई संगत जी पूजा वगैरह करके मैंने काम पे चली गई। काम पर से आई, फिर वही मैंने कह रही अरे! फिर मैंने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी के पास बैठी हूँ, गुरुजी का स्वरूप निहार रही हूँ। मैंने कहा यार ये क्या बात हो गई? मैंने कहा अगर ये फूल के बरसाव होता, फूल में के पानी होता, तो इतना तेज पंखा चल रहा है, ये सूख जाता। ये क्या चीज़ है? संगत जी, मैंने गुरुजी के आँखों के नीचे जो वो बूँद पड़ा था नीर का, मैंने ऐसे हाथ से उँगलियों से टच किया, ऐसे लंबा सा ऐसे खींचा मैं कि पानी गुरुजी वो पता है गुरुजी जो नीर बरसाव किए थे अपने आँख के बूँद के नीचे, वो मेरे संगत जी मेरे हाथ से ना लीप उठा। मैंने ऐसे मतलब लंबी पाई पड़ गई नहीं, मेरे हाथ से मैंने ऐसे करी, वो गुरुजी के पूरा निशान बन गए, जैसे वो नीर नहीं होता, मुलायम जैसा, स्वस्थ जैसा एकदम क्या बताऊँ हम आपसे? मुझे बताने नहीं आ रहा गुरुजी महाराज माफ़ करना संगत जी। वो जैसे ये तिल के तेल नहीं होता हाथ में लगा लो, न वो चिप-चिप कर रहा है, न कुछ कर रहा है, मैं कहा कुछ तो है नीर जैसा। तो संगत जी मैं कहा चल छोड़ जाने दे होगा कुछ ऐसे पता नहीं गुरुजी तब मुझे लगा ये क्या है? फिर मैंने शाम को संगत जी देख रही हूँ, जहाँ तक मैंने मेरे अंगुली से लंबा पाई खिंचान था, वैसे लंबा पाई धब्बा जैसा गुरुजी पूरा पड़ा था। फिर मैंने इस तरफ दाहिनी साइड की देख रही हूँ, वहाँ भी नीरी ऐसे तेल-तेल जैसा हल्का से लग रहा कि तेल पर तेल भी नहीं था संगत जी, नीर जैसा था गुरुजी के। फिर मैंने संगत जी आज मैंने सफाई करी इस टाइम मैं कि हाँ, बिल्कुल नीर गुरुजी के वैसे पूरा आँखों का निशान पूरा धब्बा पड़ा था। तो वो आंटी कल मैं सत्संग सुनी थी, बोली भी थी, गुरुजी शहद बरसाव कर रहे हैं।
तुरंत भी आया सत्संग में आया कि गुरुजी शहद बरसाव भी कर रहे हैं। सत्संग संगत जी, ये गुरुजी सच कल शहद बरसाव करे थे। मेरा पता नहीं कौन से बड़ा संकट काटे थे, कल मुझे इतना खुशी आई। संगत जी भर भर के ब्लेसिंग्स गुरुजी दिए और माता रानी के आगमन मेरे मंदिर में घर के अंदर कराए। गुरुजी स्वयं बैठे हुए हैं और माता रानी को बैठाए हुए हैं हमारे घर के मंदिर में गुरुजी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इतना बड़ा तोहफा गुरुजी महाराज ने दिया, हम पापियों नहीं समझ पाए। संगत जी गुरुजी माफ करना मेरे बाबा। संगत जी गुरुजी बोले अगर ये तारों को सितारे से आ तू चुप जाएगी, तुझे फिर हरदम की तरह तू छोड़ देती है, अब की भी तेरा लास्ट है। अगर तू ले लेगी तो तेरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए तेरे जीवन को दुख परेशानियां दूर कर दूंगा और माँ लक्ष्मी का आगमन करवा दूंगा, तेरे जीवन में सदा खुश रहेगी। इसके लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना बाबा जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपके अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, लख लख बारी शुक्राना। सभी संगत के साथ साथ ऐसे करना, अपना भरा हुआ ब्लेसिंग्स का हाथ रखना गुरु जी महाराज, ऐसे ब्लेस करना। सबकी पति पत्नी को एक दुख संकट के माध्यम से गुरु जी महाराज एक संगत के माध्यम से आपने गुरु जी ने भेजा और मैंने भी सुना। संगत जी इसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, ये हमारे गुरु जी के शुक्राना सत्संग था। हमारे गुरु जी इतना अच्छा किए हमारे जीवन, हमारे बच्चों के जीवन, हमारे पति को दुख संकट काटे उपाय करवा के, और हमारी बेटी को दुख संकट काटे और गुरुजी अपना प्रेजेंस दिखाए कि वहाँ मेरे पति की तरफ लक्षण की तरफ काला कर दिया। मेरे बेटे को भर भर के ब्लेसिंग्स आशीर्वाद दिए गुरुजी, उसको लक्षण भी हो गया दाहिनी साइड की तरफ। और हमारे गुरुजी हमारे पति को वो लक्षण बुराई वाला था, लेफ्ट दाहिनी बाई की तरफ था, वहाँ भी बाई तरफ के नेगेटिविटी हटा के गुरुजी क्या छाप दिए वो गुरुजी जाने। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत के साथ ऐसे ब्लेसिंग्स देना गुरुजी महाराज। सारी संगत घर परिवार आपके नजमस्तक रहें, आप अपने भाव भक्ति पूजा पाठ में श्री चरणों में लगाए रखना बाबा जी। गुरु जी महाराज, गुरु नानक जी, जिस बेटी को गुरु जी हैं उस बेटी को क्या चीज की दिक्कत है कि हमारे गुरु जी हमारे जीवन में हमारे हाथ थामे सब दुख संकट काटे। गुरु जी हमारा बहुत बड़ा हमारे साथ गुरु जी है, हमारा हाथ थामे बहुत बड़ा संकट समय उबारे, हमारे बच्चे को उबारे। गुरु जी भरा हुआ ब्लेसिंग्स का हाथ सारी संगत के ऊपर रखना बाबा जी, अपना आशीर्वाद देना, सबको खुश रखना बाबा जी। गुरु नानक जी, हे मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज, आप मेरे महाशिव हो, आप मेरे किस्मत हो, आप मेरे भविष्य हो, आप मेरे धन हो, आप मेरे दौलत हो, आप मेरे सब कुछ हो मेरे दाता। हमारे जीवन के डोर, हमारे जीवन की डोर, हमारे बच्चे को जीवन डोर आपके हाथ में है गुरु जी। मैं आप सौंप दी हूँ, सब कुछ आप पे गुरु जी समर्पित कर दी हूँ मेरे दाता। आप ही संभालना और जन्मों जन्म तक संभाले रहना गुरु जी महाराज। सारी संगत को संभालना गुरु जी महाराज, अपना भरा हुआ ब्लेसिंग्स का हाथ रखना, आशीर्वाद देना मेरे गुरु जी महाराज। जिस जिस बेटी को गुरु जी मिल गए, हमारे महाशिव मिल गए, उस बेटी गरीब नहीं है संगत जी, वो बेटी बहुत बड़ी धनवान बन गई है। क्यों कि वो लोगों को देखो मैं गरीब हूँ पर मैं गरीब नहीं हूँ, हमारे गुरु जी हैं, हमारे गुरु नानक जी हैं, हमारे भोले भंडारी हमारे साथ हैं। हमारे गुरु जी हमारे धन है, हमारे दौलत है, हमारे सब कुछ है गुरु जी महाराज। हम दिल से गरीब नहीं हूँ, बहुत बड़ा अमीर हमारे गुरु जी बना दिए हैं। लोगों को देखने में गरीब हूँ पर हम गरीब नहीं, क्योंकि जिस जिस बेटे के साथ गुरु जी हैं उस बेटे को क्या कमी है, कुछ भी नहीं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। पहले हम थे गरीब पर अब हम गरीब नहीं है संगत जी, कि हमारे गुरु जी हमारे धन, हमारी दौलत, हमारे किस्मत, हर शुरुआत हमारे गुरु जी से होता है संगत जी। सुबह के
शुक्राना, शाम के शुक्राना, पल पल का शुक्राना मेरे बाबा, पल पल का शुक्राना। अपने गुरु जी के महामंत्र जाप से यही अपने शुक्राना सत्संग को विदाम लेती हूँ। गुरु जी महाराज, ये हमारी आंटी जो शुक्राना सत्संग अपलोड करके शेयर करती हैं, इनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे दाता। आंटी को, बच्चे को, आंटी को, पति को भर भर के ब्लेसिंग से देना। इनको भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारा शुक्राना सत्संग बोला हुआ अपलोड करते सारी संगत के बीच में आपके गुरु जी श्री चरणों में शेयर अर्पित करती हैं, शेयर करती हैं दुनिया को। बहुत अच्छा काम करें गुरु जी, इनको भर भर के ब्लेसिंग्स देना आंटी को। आंटी आपके बहुत बहुत लख लख बारी शुक्राना गुरु जी, आपके बहुत बहुत बधाइयाँ दें गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी आपके भी। गुरु जी महाराज आपके लख लख बारी शुक्राना बाबा जी, इतना का हमारा माड़ा कर्म कटवाने के लिए बाबा जी आपके लख लख बारी शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग थोड़ी बड़ा हो गया आंटी जी, हमें माफ़ करना। ये गुरु जी महाराज सब बुलवाते हैं, मुझे नहीं पता संगत जी। अब अपना हम गुरु जी के शुक्राना सत्संग महामंत्र जाप से विदाम लेते हैं। फिर हमारे गुरु जी खुशखबरी देंगे तो हम फिर गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करेंगे गुरु जी के शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जो मेरे फेस पे स्किन एलर्जी हुई थी ना, मेरे नोज़ के नीचे लिप के ऊपर बहुत बुरी तरीके से, संगत जी अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो गई है संगत जी। उसका निशान भी नहीं रह गया है। हल्का फुल्का होता नहीं, नाम मात्र भी मैं नहीं कहूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ना कोई मेडिसिन, ना कोई इलाज। गुरु जी महाराज ने अपने चंदन टीके से, जल प्रसाद से ठीक कर दिया। और इतनी गंदी एलर्जी हुई थी संगत जी, पूरी खाल, मवाद, खून से सब रहता था, पर गुरु जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को काटने का शुक्राना, हमें ब्लेस करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हस्बैंड अंकल के पैर में जो एलर्जी थी संगत जी, वो भी गुरु जी ने ठीक कर दी थी। पर मैंने बोला था फिर से बीच में हो गई थी, तो गुरु जी अब इसको फिर से लगभग गुरु जी ने ठीक कर दी है। तो चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।